समय के हिसाब से अगर हम टाइमलाइन को देखें तो एक समय वो था जब सोशल मीडिया नहीं था, हम एक दूसरे के साथ बैठते थे, बातें करते थे, दोस्तों से मिलते थे। अब आ गया है समय जो सोशल मीडिया का समय है। कोई भी बिना चेहरे का व्यक्ति आकर के आपकी फीड के नीचे, आपके पोस्ट के नीचे कुछ भी आके लिख के चला जाता है। माहिरा, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि अभी आपके एक इंटरव्यू का क्लिप बहुत वायरल हो रहा है जिसमें आपने कहा कि आप चाहती हैं कि आप सुबह उठें तो आपके पति आपको सिंदूर लगाएं, और उसका कमेंट सेक्शन अगर आप जाके पढ़ें तो उसमें ये होता है कि आपकी फिल्मों के कुछ सीन या गानों के कुछ सीन डाल दिए गए हैं और वो कॉन्ट्राडिक्शन वहाँ पर क्रिएट किया गया है। देखे आपने वो कमेंट्स? आपको एक चीज़ बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मेरे से सवाल किया, क्योंकि वो लोगों ने नहीं बनाई है, वो लेबल ने प्रमोशन करने के लिए की है, जो कि मुझे बाद में पता चला। सो दिस इज़ लाइक रियली बैड थिंग टू डू कि एक आर्टिस्ट, जैसे कि मैंने आज दिन तक कभी भी कोई ऐसा सीन नहीं किया है, मतलब मैंने अभी तक चाहे मेरे गाने हो या कुछ भी हो, उसमें मेरा एक क्यूट कैरेक्टर निकल के आया, फिर रोमांटिक आया, फिर ऐसा कुछ आया। दिस इज़ लाइक फर्स्ट टाइम आई हैव डन लाइक स्मोक करना, अल्कोहल पीना। वो एज अ एक्टर आपको कभी कभी लगता है कि आप परफॉर्म करो, आप थोड़ा ऑडियंस को अलग चीज़ें दो। बीइंग एब्सोल्युटली फाइन, आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ दोनों बहुत अलग हो सकती हैं। Exactly. मतलब आपने ये मुझसे पूछा, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट ओनली यस्टरडे, कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। आई हैव नो आइडिया, बिकॉज वो चीज़ें पर्सनल लाइफ पॉडकास्ट को उन्होंने रियल लाइफ से हटाकर रील कर दिया, और गाने को आपने उस तरीके से अपने गाने को प्रमोट करने के लिए आप आर्टिस्ट को नीचा दिखा रहे हो। इट्स रियली बैड थिंग। आपको प्रमोशन करनी है, आपको चीज़ें करनी है, आप करो। लोगों को पसंद आएगा वो चीज़ चलेगी, लोगों को पसंद नहीं आएगा वो चीज़ नहीं चलेगी। पर आप एक जो एक्टर अपना सब कुछ आप पे ट्रस्ट करके वो काम कर रहा है, आप उसको डिफेम नहीं कर सकते। मतलब लिटरली आई वॉज फीलिंग दैट कि मैंने काम इसलिए किया था कि लोगों को लगे इसने कुछ नया किया है ट्राई, और कर सकती है परफॉर्म, यू नो, एक्टिंग की है। पर आपने उसको चलाने के लिए मेरे पॉडकास्ट को उठाकर, जो मेरी लाइफ की सच्चाई है, मैं अभी भी कहूँगी सिंदूर तो मुझे रोज़ ही लगवाना है अपने पति से, और पति से लगवाना है। पति, अब मैंने ये भी एक क्लिप देखी थी, अरे सिंदूर तो पति ही लगाता है, और कौन लगाएगा, पड़ोसी थोड़ी ना लगाए। आई एम एक्टर, तो हमें पड़ोसी भी लगाते हैं मतलब इन द सेंस हमें कोई भी लगा सके। मैं नव के साथ फिल्म कर रही हूँ तो नव भी मुझे सिंदूर लगाएंगे। बट मेरा वो है कि हम चीज़ें तो बहुत सारी जो हैं हम अपनी रियल लाइफ में करते हैं और एक्टिंग लाइफ में करते हैं, बट एक दायरा होता है। क्योंकि मैं मतलब हिंदू धर्म और मंत्रों की ना बड़ी वो करती हूँ, तो आई एम वेरी इमोशनल, और मैं सुन के भी ना ऐसे रोने लग जाती हूँ। तो जब मुझे कोई यहाँ पर मैं ऐसे फील भी करती हूँ ना, तो मुझे से रोना सा आता है। सो दिस इज़ माई इमोशंस। अब हग कर रहा है वो भी पति को पहली बार करना, ऐसा थोड़ी ना होता, वो तो एक्टिंग है, वो तो हमें करनी पड़ेगी। बट ऐसे चीप स्टैंड फॉर प्रमोशन, इट्स नॉट गुड। वो हर जगह नहीं है, दैट इज़ फॉर प्रमोशन ओनली। और मुझे बहुत बुरा लगा था वो चीज़ कि आप गाने को हाइप करने के लिए माहिरा को गलत दिखा रहे हो। वो मेरा काम है, मैं आगे भी करूँगी और अच्छी एक्टिंग करूँगी। तो तो आपने बात की उनसे, टीम से बात करने की कोशिश की कि दिस इज़ नॉट द राइट वे? आई हैव नो आइडिया ये किसने किया है किसने नहीं किया, बट एग्जैक्टली अब मीम पेजेस पे चीज़ें आती हैं, सो यू नो दैट कि या तो वो मीम असल में मीम होता है जिसे देख के हंसी आए, या फिर वो लगे कि हाँ ये मीम लायक है, और कुछ चीज़ें आपको दिखती हैं कि ये प्रमोशनल थिंग है। ये जानबूझ के वो क्योंकि आपने कमेंट पढ़े होंगे उसके नीचे, वो ऐसे थे कि ये बहुत ही मतलब ट्राई किया जा रहा है इसको डिफेम करने का। हो सकता है लेबल ने भी ना कराया हो, लोगों ने किया हो। लोग तो क्यों, मतलब आई हैव नो आइडिया, जस्ट लाइक गलत चीज़ है। गाने को प्रमोट किया जा रहा है उसमें माहिरा के मीम नहीं बनाया जा रहा, उसमें गाने को प्रमोट किया जा रहा है। तो वो गाना रिलीज़ हो गया है, होने वाला है? देख ही लिया आपने भी लिया पर गाने को तो प्यार दें क्योंकि गाना बहुत खूबसूरत है। मुझे एज अ डायरेक्टर एक्टिंग अच्छी लगी आपकी, उसमें बहुत अच्छी लगी। आपको याद होगा मैंने एक स्क्रिप्ट सुनाई थी आपको, और इन्होंने मुझे बोला कि नव मेरा एक गाना आ रहा है एज एन एक्ट्रेस, आप प्लीज उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि जो किरदार आपने मेरे को बताया है ना वो एग्जैक्टली, एंड यू परफॉर्म्ड इट वेरी नाइसली। या मतलब मैं वो सब चीज़ें करती नहीं जो उस गाने में मैंने किया। इट्स लाइक ठीक है, मुझे हीरोइन की करीना वाला थोड़ा चाहिए, आई हैव टू लाइक प्रियंका चोपड़ा फैशन की, और इस तरीके का कैरेक्टर था। मैंने थोड़ा उन पर देखा चाहे इन्होंने कैसे किया कॉकटेल की दीपिका की तरह, बट मुझे क्या पता था वो मेरे सिंदूर को उससे जोड़ देंगे। इट्स फाइन, इट्स ओके। इससे ये मालूम पड़ता है कि लोगों को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। आप दोनों ही पब्लिक फिगर हैं। पहले मैं नव ये सवाल आपसे पूछूंगी कि जैसे माहिरा के साथ हुआ, वो पर्सनल और प्रोफेशनल को आपस में कनेक्ट कर दिया गया, एज अ
पब्लिक फिगर ये कितना, मतलब आप कितना डिसाइड करते हैं, किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि दिस मच आई वांट टू पुट माई सेल्फ आउट, वो बाउंड्री कैसे तय करते हैं? आई थिंक ये हर इंसान के स्वभाव पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना पर्सनलाइज रखना चाहते हैं और कितना पब्लिक करना चाहते हैं। बहुत सारे कलाकार हैं इंडस्ट्री में, पंजाब में भी बहुत हैं, जो बहुत ओपनली लेके चलते हैं। मेरे को लगता है उनका स्वभाव ऐसे है। और आपका आईक्यू, आपकी किस तरीके से प्रेजेंटेशन में मैटर करती है। तो मेरे लिए मैं थोड़ा पर्सनलाइज इंसान हूँ, मैं क्लबिंग नहीं करता हूँ, मैं पार्टीज़ नहीं करता हूँ, और मैं अपना जन्मदिन भी परिवार के साथ गुरुद्वारे में मनाता हूँ। तो मैं थोड़ा उस तरीके का हूँ। तो आई कीप माई सेल्फ लिटिल लेस एंड आई एम लिटिल बैड इन सोशल मीडिया। मैं ज़्यादा चीज़ें पोस्ट नहीं करता। मुझे कई बार इनसे पूछना पड़ता है कि कैसे होता है ये, हाउ डू यू डू दैट। सो या बट दैट्स हाउ इट इज़। लोग कहते हैं कि अगर आप जुड़ के रहना चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो कई बार सुननी भी पड़ती हैं, बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, आप कर भी लोगे तो भी लोगों ने कहना है कि आपने के इतना भी जुड़ के मत रहो। पर ना मैं एक चीज़ कहूँगा, गुड और बैड कमेंट्स हर जगह आते हैं, हर चीज़ में। आई एम रियली थैंकफुल टू द पीपल हु डज गुड कमेंट्स, सच में। लेकिन कुछ लोग जानबूझ के बैड कमेंट लिखते हैं कि ये हमारा ज़रूर पढ़ा जाएगा और ये इंसान जाके प्रोफाइल देखेगा। आई स्वेयर कोई प्रोफाइल नहीं देखता है आपकी, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। या आई डोंट नो व्हाई, मुझे लगता है कि शायद उनका कुछ रह गया होगा मन में, तो इसलिए वो यहाँ टाइप कर देते हैं। फॉर एवरीबडी, नेम एवरीबडी। और पंजाबी सिंगर्स भी दे आर ऑल गुड, नोबडी इज़ बैड। पंजाबी सिंगर्स, ये इमेज एक पोर्ट्रे की गई है उस तरीके की। मैं चलो, कौन है आपके फेवरेट पंजाबी सिंगर? सिद्धू मूसेवाला थे, अब नहीं है, लेकिन हमेशा रहेंगे फेवरेट। और उनका जो 2016 में मैंने एक गाना, मेरी फिल्म थी इश्का, उसमें उन्होंने गाना लिखा था, और उस वक्त वो इतने फेम नहीं हुए थे। उस दौरान मैं उनसे मिला था, तो उन्होंने लिखा, और इन सो स्वीट, वसीत गाने का नाम है जो लिखा है, जो दिलप्रीत ढिल्लों एक सिंगर है, उन्होंने गाया वो गाना। तो मुझे मिले थे और कहते थे, पाजी ये चीज़ है ना लिखी गई है। तो मैंने कहा बहुत खूबसूरत लिखी है। और मेरे को लगा था, मैं कहा ये होने वाला है व्हाट ही इज सेइंग। एंड जस्ट आफ्टर 1 year he has done great in his life. So yeah, he was, he is, and he always will be. Yeah. माहिरा, सोशल मीडिया की बात की, आप एक्टिव भी रहती हैं सोशल मीडिया पे, और मतलब नव के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हाँ, हम आते हैं एल्विश यादव पे। आपने उनके साथ गाना किया है। एल्विश को लेकर लोगों की दो राय है। एक तो उनके फैंस हैं कि भाई उनके आगे कोई बोल सकता है क्या, दूसरे वो हैं जो उनके विचारों से ताल्लुक़ नहीं रखते। आपने उनके साथ काम किया है, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि कैसे इंसान है एल्विश सच में? मुझे ऐसा लगता है कि उनके फैंस अगर उनसे कनेक्टेड है तो उन्हें पता है कि वो कैसे इंसान रियल लाइफ में है। क्योंकि जो एल्विश यादव हमने सोशल मीडिया बिग बॉस में देखे थे, दैट ही इज़ वेरी बिंदास, बट इन पर्सन ही इज़ वेरी पोलाइट। आई मीन ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। तो काफ़ी शांत है वो, मतलब वो जो रियल में इधर बोलते भी है, रियल लाइफ में वो काफ़ी शांत है। इज़ वेरी, जैसे बिग बॉस में देखे थे उससे काफ़ी अलग। बिग बॉस में भी ही वॉज लाइक शांत ही थे, बट रियल लाइफ में तो इतने शांत हैं, तो हमें लगता है कि अच्छा नाइस इतने ही शांत है। तो ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। ओके, अब फ्यूचर में अगर हम आपकी फिल्मों की बात करें, बिग बॉस के बाद आप ज़्यादातर म्यूज़िक वीडियोस ही करती हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप काम करना चाहती हैं? आपके ड्रीम प्रोजेक्ट्स, बोलते हैं बकेट लिस्ट होती है, क्या है वो? मैं म्यूज़िक वीडियो से मैंने शुरुआत की है, तो वो तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे मैं बहुत बड़ी फिल्में भी कर लूँ। काफ़ी लोग मुझे हालांकि बोलते हैं कि नाउ यू आर डूइंग वेब सीरीज़ एंड फिल्म्स, तो आपको म्यूज़िक वीडियो नहीं करने चाहिए। पर मैं कहीं पर भी जाती हूँ, हर चीज़ की अलग ऑडियंस होती है। कोई लोग वेब सीरीज़ देखते हैं, कोई फिल्में देखते हैं, कोई पंजाब की, कोई बॉलीवुड की, तो कोई साउथ की, और कोई गाने सुनते हैं। तो ये सब मैं करना चाहती हूँ। जितना रायता मैं फैलाना चाहती हूँ, मैं हर जगह फैलना चाहती हूँ। तो मैं हर चीज़ करना चाहती हूँ, मैं कुछ नहीं छोड़ना चाहती। बीइंग अ एक्टर, मेरी हर ऑडियंस मुझे चाहिए। हाँ, अब मैं भी एक चीज़ नहीं देख सकती, आपकी चॉइस अलग टाइप की होगी कि मुझे ये देखना पसंद है, इनकी अलग होगी और मेरी अलग है। तो मैं सब जगह दिखना चाहती हूँ, सबका प्यार लेना चाहती हूँ, बस। आपने टीवी भी किया है, वो टीवी से स्विच करना क्या मुश्किल था, या अभी भी अगर टीवी से कोई अच्छा ऑफर आएगा तो करेंगी? मैंने जब शुरुआत की थी तब मैंने टीवी ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ 2-2 महीने के किए थे, मतलब बालाजी के लिए किए थे। तो उस दौरान मुझे बिग बॉस मिल गया था।
उसके बाद फिर मुझे गाने मिल गए। अब मैं एक एक चीज़ जब करती हूँ तो एक एक टाइम पे ही करती हूँ। तो मैंने जब वो टीवी 2-2 महीने के लिए किया तो उसमें बहुत प्यार मिला। तो फिर उसके बाद बिग बॉस किया, उसमें बहुत प्यार मिला। फिर उसके बाद गाने किए, उसमें भी लोगों ने पसंद किया। अभी वेब सीरीज़ और फिल्में कर रही हूँ, तो अभी उसी पे फोकस है फॉर नाउ। अच्छा, रीसेंट टाइम में आपने कोई फिल्म देखी जिसको देख कर आपको लगा हो कि यार ऐसे फिल्म करनी है, ये फिल्म करनी है, ये रोल करना है? मेरी हमेशा से ना, मतलब मुझे 2 फिल्मों का, मतलब 3 है वैसे तो, एक मेरी फेवरेट है, एक मुझे करनी है और एक की स्टोरी बहुत पसंद है। तो वो तीनों हैं जो मुझे करनी है। एक तो हम दिल दे चुके सनम, एक रिफ्यूजी और एक रॉक स्टार। सो ये तीनों, बीइंग अ एक्टर आई वांट टू डू इट। तीनों ही बहुत खूबसूरत फिल्म है। तो नव, आपके क्या क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स इस फिल्म के बाद और आने वाले हैं? जी, मैं डेफिनेटली पंजाबी फिल्में जैसे कर रहा हूँ, तो एक मैंने फिल्म शुरू कर रहा हूँ नेक्स्ट मंथ विच इज़ कॉल्ड मधानिया। मधानिया एक ऐसी फिल्म है जो लेडीज़ के ऊपर है। उसका टैग लाइन है, किन्ना जम्मियाँ किन्ना ने लै जानियाँ। मतलब मैं कुछ ऐसा कनेक्शन है, वो मैंने लिखी थी। तो उसके बारे में थोड़ा सा ही मैं बताता हूँ कि वो मैंने अपनी, जब मेरी बहन की शादी हो रही थी तब मुझे महसूस हुआ कि ये कितनी खास है मेरे लिए, कि अब मुझे सोच के फ़ोन करना पड़ेगा, ऐसे किसके साथ बैठी है, कहाँ बैठी है, जो मैं 1 मिनट में बाल खींच देता था उसके। तो वो फिल्म बहुत ही इमोशनली अटैच है। मैं जब उसकी रिसेप्शन पे गया तो मुझसे 15 फुट दूर बैठे थे ऊपर, और हम दोनों एक दूसरे को देख के रो रहे थे। वो इमोशन ने मुझे उसको लिखने पे किया। तो वो नीरू बाजवा जी के साथ आ रही है मेरी फिल्म, एंड और भी बड़े कलाकार हैं, पूनम ढिल्लो जी, देव करोड़े, सो मेनी पंजाबी एक्टर्स। एंड देन आई हैव रिटन 21 स्क्रिप्ट्स, आउट ऑफ विच 7 ऑलरेडी आ चुकी हैं, और उनमें से एक मधानिया है, और भी बड़े सारे टाइटल्स हैं जो धीरे धीरे सामने आएंगे। बट एक मेरी मन की इच्छा है जो मैं करना चाहता हूँ, कभी मुझे मौका मिले, बिकॉज मेरे फादर इंडियन एयरफोर्स में थे और मैं भी पायलट था पहले फिल्म लाइन से। तो एक निर्मलजीत सिंह सेखो जिनको परमवीर चक्र मिला था, मैं उन पे फिल्म करना चाहता हूँ एज अ पायलट, क्योंकि वो JW के बेटे थे। कहीं से कहीं कनेक्टेड होती है मेरी स्टोरी। और जब उन्होंने सल्यूट मारा था तो उनके फादर ने सल्यूट मारा था उन्हें, और मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो बड़ा कनेक्टेड हूँ, वैसे ही कुछ करना चाहता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप जैसे प्रोजेक्ट्स करना चाह रहे हैं वैसे करें। आखिरी सवाल, वैसे तो पैन इंडिया का कॉन्सेप्ट है, हम सारी लैंग्वेज की फिल्में देख रहे हैं और हर फिल्म अलग अलग लैंग्वेजेस में बन भी रही है। क्या कभी ऐसे सोचा है कि मेन स्ट्रीम सिनेमा में स्विच करने का, या क्या प्लान है, या पंजाबी फिल्में और बंगाली फिल्में जो आप करते आ रहे हैं वही करेंगे? वैसे बंगाली फिल्म मैंने एक ही की थी पार्थू घोष जी के साथ। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं दा आंसर पंजाबी दे सकदा जी। ਤਾਂ बेसिकली मैं पंजाबी फिल्मां करके बहुत बेइंतहा खुश हाँ। ਮੇਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਜਨਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਕਿ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਰੇਡੂਆ ਰਿਟਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, वही कदम आगे बढ़ाया है कि एक साई-फाई फिल्म लेके आ गए, और पंजाब की धरती पे हमने बनाई, पंजाब के टेक्नीशियंस ने बनाई है। मैं एक बार मुंबई नहीं गया उसके लिए, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। नॉट बिकॉज टेक्नीशियंस बॉम्बे के बहुत अच्छे हैं, बाकमाल है, लेकिन वहीं के लोगों ने, पंजाबियों ने मेहनत करके हमने फिल्म तैयार की है। तो लोग अगर उसको देखेंगे, अच्छा करेंगे, तो रेडुआ 3 भी लिखी हुई है, तो मैं उसे और बड़ा बना सकता हूँ। जैसे पहली पसंद की थी, अब दूसरी आ रही है, तो तीसरी भी आएगी जी। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी फिल्म को लोग पसंद करें, और आपने वो जो 21 फिल्मों की स्क्रिप्ट तैयार की है वो सब एक एक करके आएँ और हम बार बार आपको स्टूडियो में बुलाएं और आपका इंटरव्यू करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच ललन टॉप में आने के लिए। थैंक यू सो मच।